नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। डीएलएड पूर्ववर्ती नाम बीटीसी प्रशिक्षण 2024 के फेज फर्स्ट के प्रवेश की पूरी प्रक्रिया की बहुप्रतीक्षित समय सारणी जारी हो गई है। आइए डिटेल से इसको समझते हैं। क्या कोर्ट से कोई आदेश हुआ या क्या हुआ जिसके कारण यह पूरी समय सारणी जारी हुई है। पूरा डिटेल्स जानेंगे कि आपका रैंक कार्ड कब तक आएगा, कब तक आपकी पूरी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी और जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनका क्या होगा। तो डिटेल में चलिए इसको जानते हैं और पूरा पढ़ते हैं एक एक चीज़ें और आपको एक एक चीज़ें बताते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 है तो शासनादेश संख्या 941/68 बटे ये दिनांक 9 सितंबर द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत एवं शासनादेश संख्या इतना बटे इतना बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 23 दिसंबर 12 को काउंसलिंग प्रवेश की प्रक्रिया कार्रवाई हेतु निर्गत समय सारणी एवं शासनादेश इतना संख्या बटे इतना के अनुपालन में याचिका संख्या इतना बटे यशांक खंडेलवाल व 9 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के दिनांक 9 सितंबर के अनुपालन में याचिका संबंधित याचिकागणों को औपबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए डीएलएड प्रशिक्षण 24 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों से मेरिट के सापेक्ष प्रशिक्षण संस्थान के आवंटन हेतु संस्था का विकल्प इस वेबसाइट पर भरा जाएगा, जिसका आपको रैंक कार्ड, ध्यान रखिएगा, आपका रैंक कार्ड 26 दिसंबर को जारी होगा, जिसमें 3,25,769 अभ्यर्थियों ने फार्म को फाइनल रूप से भरा है। तो इस दिन इनकी मेरिट या रैंक कार्ड जारी होगी 26 दिसंबर को अपराह्न यानी कि लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में। उसी दिन से आपका विकल्प भरने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको 5,000 रुपये का भुगतान करना होता है। तो ये 26 दिसंबर से भुगतान का शुरू हो जाएगा और 12 जनवरी तक चलेगा। यह रैंक वाइज होगा, ध्यान से इसको समझिएगा। 26 दिसंबर को जब आपकी रैंक प्रकाशित होगी, जिनका भी रैंक, ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी रैंक एक रैंक से 20,000 के बीच में आएगा, सबसे पहले वह 5,000 रुपये का भुगतान करेंगे। उसके बाद वह 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में वह संस्थान भरेंगे। संस्थान भरने का ऑप्शन तभी आपको आएगा जब आप पेमेंट कर चुके रहेंगे। उसके बाद जो 20,000 रैंक तक रहेंगे, उसके बाद उनका आवंटन संस्था का 3 जनवरी को हो जाएगा कि 3 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से संस्थान मिला है। फिर उसके बाद आपको 8 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपको प्रवेश वहाँ पर लेना होगा। उसके बाद जिनका रैंक 20,000 से 1,00,000 के बीच में होगा या जो शुरू में फार्म विकल्प नहीं भर पाएंगे या जिनको आवंटन नहीं होगा, वह 3 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में अपना संस्थान सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनके संस्थान का प्रकाशन वेबसाइट पर 9 जनवरी को होगा। फिर वह भी 20 जनवरी तक प्रवेश और अभिलेखीय जांच अपने महाविद्यालय जहां उनका आवंटन होगा वहां करा सकेंगे। उसके बाद फिर 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में 1,00,000 रैंक से 2,40,000 रैंक तक यानी अंतिम रैंक तक के विद्यार्थियों को अपना संस्थान का चयन करना होगा 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में, और 15 जनवरी को उनका आवंटन होगा। फिर वह 20 जनवरी तक प्रवेश ले सकते हैं। 20 जनवरी के प्रवेश लेने के बाद जो लॉक करने की
निर्धारित तिथि होगी जो कि आपके संस्थान द्वारा लॉक किया जाता है उनके लॉगिन पैनल से, वह 22 तारीख तक लॉक करेंगे कि इस विद्यार्थी ने हमारे यहाँ प्रवेश ले लिया है। तो ये फर्स्ट फेज की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि इसमें पूरा सब कुछ दिया है, यह सभी कितनी सीटें रहेंगी यह सब वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, जहाँ से आपको चीज़ें अस्पष्ट होंगी। पहला है, प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, निजी डीएलएड संस्थानों में आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार, श्रेणीवार रिक्त सीटों की सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है, यह वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपको अभी हमने बताया कि अलॉटमेंट फ़ी 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उसके बाद कन्फर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी चॉइस के प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर सकेंगे। जब तक आप 5,000 रुपये अलॉटमेंट फीस नहीं जमा करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वह लॉक हो जाएगा। उसके बाद जब आपका हो जाएगा, कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको फिर से 5,000 रुपये का आवंटन करना पड़ेगा, तो ही आप आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि 5,000 शुरू में, फिर 5,000 रुपये आवंटन पत्र के लिए, ठीक है। नहीं तो आपका आवंटन पत्र अलॉट नहीं हो सकेगा, उसको प्रिंट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो पुष्टि नहीं करते हैं या प्रवेश नहीं लेते हैं तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए 5,000 को वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है, वापस नहीं किया जाएगा। फिर काउंसलिंग के अगले चरण में फिर 5,000 रुपये आपको भुगतान करना होगा। उसके बाद जो अलग से फ़ी रहेगी वह आपको अपने संस्थान में, जैसे 41,000 रुपये है प्राइवेट संस्थानों में फ़ी, तो 31,000 जो बकाया फ़ी होगी वो अपने कॉलेज में जो भी तरीके से वहाँ पर जमा होगा उसको आपको जमा करना रहेगा। डाइट में तो फ़ी कम है, 10,000 कुछ 400 के आसपास में है, तो वो जो बकाया फीस रहेगी 400 के आसपास उसको आपको जमा करना पड़ेगा। सबसे मेन पॉइंट है 10वां, जिसकी वजह से आपकी यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। इसमें क्या लिखा है इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। याचिका संख्या 24,528/2024 यशंक खंडेलवाल व 9 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 9 सितंबर के अनुपालन में याचिका से संबंधित याचिकागणों को प्रवेश प्रक्रिया पे औपबंधिक रूप से सम्मिलित कराए जाने हेतु पृथक से कार्रवाई की जा रही है। उक्त याचिकागणों के आवेदन, काउंसलिंग एवं प्रवेश चयन की कार्यवाही याचिका में पारित आदेश दिनांक 9 सितंबर के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित विशेष अपील संख्या इतने उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम यशंक खंडेलवाल व 9 अन्य में पारित होने वाले ऑनलाइन होने वाले अंतिम निर्णय एवं अन्य विधिक उपचारों के अधीन होगा। यानी कि इनका जो प्रवेश होगा इसके लिए अभी एक विशेष अपील दायर किया गया है। यदि वहाँ से कुछ निर्णय आता है तो उसके अधीन होगा, नहीं तो इनके लिए अलग से, यानी कि इन 10 के लिए, यशंक खंडेलवाल व 9 अन्य लोग हैं, यानी कि कुल 10 लोग हैं, इनके लिए अलग से आवेदन करवाया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया एवं प्रवेश चयन की प्रक्रिया इनके लिए अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी इनका निर्णय आएगा इनके लिए अलग से कार्रवाई होगी। तो अब आप अपने जो भी संस्थान चुनना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। कमेंट करके अपना कितना आपका मेरिट है हाई स्कूल, इंटर, बीए मिलाकर उसको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा।